कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को थकाने का प्रयास कर रही है और जिद और अहंकार के कारण कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती। इस बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल से खास बातचीत की मेरे सहयोगी अनिल कुमार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट भ्रमित करके किसानों का नुकसान कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं। इस समय मेरे साथ हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल। इनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी देखिए, जो किसानों की आय दुगनी करना, इसकी रट तो भारतीय जनता पार्टी ने 2013 से, जब से चुनाव 2014 से पहले के थे उस वक्त से लगा रखी है। अभी तक वहाँ क्या किया है? जो एक कदम उठाया, क्या वो किसानों के फायदे में है, क्या नुकसान में है? 3 कानून बना के ऐसे उन पे थोप दिए, जिसके खिलाफ किसान आज देश भर में आक्रोशित हैं और दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पे वहाँ लोग लंबी लंबी कतारों में यहाँ अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इस ज़बरदस्त सर्दी में जबकि बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ पाले में बाहर बैठे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या वो समझते नहीं कि उनकी आय ये दुगनी करने वाली है, कि उनके हाथों से उनकी अपनी ज़मीन छीनने का ये एक षड्यंत्र चल रहा है? अपनी ही ज़मीन पे, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी ही ज़मीन पे उनको बंधुआ मजदूर बना के छोड़ देंगे। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज जो आएंगे, ऐसी ताकत उनके हाथ में होगी कि ये छोटे छोटे लोग बेचारे क्या कर पाएंगे उनके आगे। ये किनकी बातें कर रहे हैं कि उनकी हम आमदनी इसके ज़रिए दुगनी कर देंगे। इस कारण उन लोगों ने ज़बरदस्त वहाँ विरोध किया हुआ है और लगातार पूरे देश से उनको समर्थन चारों तरफ से मिल रहा है। दूसरी तरफ भ्रमित तो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी लोगों को कर रही है और इसके लिए इनको फेल करने के लिए ऐसी ऐसी संस्थाएं खड़ी कर दी, उनसे बात कर दिखा रहे हैं। एक तरफ तो इनको थकाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 बार इनसे बात कर ली, लेकिन टस से मस नहीं होते, आगे कुछ करते नहीं। उसके लिए कहते नहीं कि हम हाँ इन कानूनों को वापस लेंगे, जबकि वो महसूस करते हैं। जब कहते हैं ये तब्दीली कर देंगे, ये तब्दीली कर देंगे, यानी कि वो समझ रहे हैं कि हमारे से गलत हो गया। किस खुशफहमी में उन्होंने ये कर दिया, लेकिन अपनी ज़िद पे हैं, अब अहंकार है, उस कारण उसको वापस नहीं लेना चाहते। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में तो वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, गिव एंड टेक होता है। 2 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे आते हैं, ऐसा कुछ करते रहना पड़ता है। लोकतंत्र तो उसको कहते हैं। डिबेट, उसमें डाइसेंट भी होता है, उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। यहाँ ये बात नहीं। और जो इस वक्त हरियाणा में, जिसके बाद इन्होंने, खट्टर जी ने ये कहा, जो रैली उन्होंने करवा रहे थे वो भी एक जाली थी। वो लोगों को इकट्ठा करके दिखा रहे थे कि किसानों का समर्थन मिल रहा है। अगर किसानों का समर्थन मिल रहा है तो इनसे बात करने का ऐलान कर दें, हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों? भ्रमित तो वो इनको करे जा रहे हैं। पहली बार बल्कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि एक जो इनकी काबिलियत थी, ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री जी की, कि कोई भी नैरेटिव हो किसी तरह का, कोई भी कहानी हो, उसको उल्टा देते थे। इन्वर्टिंग द नैरेटिव, उल्ट कर देना, और नहीं हुआ इस बार। किसानों वाले इस मसले में नहीं हुआ। इस कारण ये पहली बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं औरों पे कि लेफ्टिस्ट नहीं होने दे रहे, उसमें खालिस्तानी आ गए, उसमें पाकिस्तानी आ गए, उनको पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। तो बात आप उनसे कर रहे हो। फिर दूसरी तरफ ये कौन भ्रमित कर रहा है लोगों को? सही मायने में भ्रमित तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को करने पे लगी हुई है। और वो किसान समझते हैं अच्छी तरह। देखिए किस तरह के तर्क देके वो बातें करते हैं। आप उनकी इंटरव्यू सुनिए, वो क्या क्या बोलते हैं। सब चीज़ों की समझ है उनको। वो कहते हैं कि हमारा से सब कुछ छीन लेने वाली बात है, हमें तो बस मजदूर बना के छोड़ देंगे। ये सब कुछ बड़े लोगों के हाथ में आएगा, बड़ा व्यापार उनके हाथ में आएगा। और ये सिर्फ बात सही मायने में सिर्फ किसानों की ही नहीं, ये आम उपभोक्ताओं की भी होगी। कंज्यूमर्स के लिए ऐसा माहौल बन जाएगा कि पहले तो लगता है कि बहुत अच्छी प्रोसेसिंग होगी, बड़ा सामान इकट्ठा सब जगह होगा, तो स्टोरेज होगी। बाद में एक एक आलू को 100-100 रुपये का बना देंगे। ये ऐसी कीमत उसमें कहेंगे ये प्रोसेसिंग हुई है, इसका ये है, उसके बिना मिलता नहीं। सब मार्केटिंग में जो पैकेट्स आए हैं वो सब ऐसा बना है। ऐसी हालात करके छोड़ सकते हैं किसी वक्त। जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी सब कुछ महंगा हो सकता है। मैंने एक एक्सट्रीम एग्जांपल दिया कि 100 रुपये का, लेकिन पोटैटो चिप्स वगैरह को तो अभी भी बना रहे हैं,
उसी ढंग से बना रहे हैं ना, एक की कीमत कितनी कितनी हो जा रही है, सिर्फ पैकिंग में दिखा के लोगों को उसके बिना चीज़ नहीं होगी। ये हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। हिंदुस्तान की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो लोगों की माली हालात है, लोग कितना खर्च कर सकते हैं, आम नागरिक, उनके लिए भी ये कानून अच्छा नहीं होगा। बंसल जी, आप तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है किसानों और सरकार के बीच में, ये कैसे समस्या का समाधान होगा? देखिए, कांग्रेस के समय था और वो अपने आप में एक इनोवेटिव चीज़ थी कि सरकार जब किसी कानून को सोच रही है, सिविल सोसाइटी को भी उसमें बीच में लाके उनसे भी चर्चा हो करके अक्रॉस द टेबल इकट्ठे बैठ के फॉर्मलाइज ढंग से औपचारिक तौर पे चर्चा हुई थी लोकपाल बिल पे। ये तो पार्लियामेंट में भी चर्चा के नाम की चीज़ नहीं, ऑर्डिनेंस लाए और ऑर्डिनेंस का एक असूल बन गया है कि कोई भी ऑर्डिनेंस हो वो कमेटियों में जाना ही नहीं। कमेटी में तो ये कुछ भी नहीं भेजते वैसे, लेकिन ऑर्डिनेंस को तो पास करना है। पार्लियामेंट और बुलाई नहीं जा रही, एक सेशन उड़ा दिया। इसके लिए जब सेशन बुलाया, बुला के पास करके सेशन ख़त्म कर दिया। ऐसा ये सरकार जहाँ मन मर्जी होती है, जो चीज़ जहाँ जैसी करना चाहते हैं वैसे करते हैं। ये गलती की थी इन्होंने बहुत बड़ी। ये जो पहले इसका मसौदा तैयार हुआ था, ड्राफ्ट बिल बना था, वो अपने वेबसाइट्स पे डालते, चारों तरफ से उस पर विचार लेते, किसानों से राय मशवरा उस वक्त करते, उस वक्त देखते भी क्या चीज़ कितनी, अगर ये जो रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, उन सभी से चर्चा करके जिनके लिए आप कर रहे हो वो कह रहे हैं हमारे का तो गला घोट रहे हो, तो उनसे उस वक्त चर्चा करके फिर कोई सारी तरफ से लेके कमेटी में फैसला हो, जो हमारी स्थायी कमेटीज़ होती हैं, समितियाँ इनकी, उनसे वहाँ इस पे बहस होती। सभी पार्टीज, मेजॉरिटी तो इन्हीं की होती है, वहाँ बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा उन कमेटीज़ में भी, लेकिन दूसरों को बात करने का मौका मिलता। उसके बाद दोनों हाउसेज में चर्चा होती पूरे बाकायदा प्रॉपर, फिर उसके बाद इसको पारित करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। इस कारण अब तो इनको पता है ना क्या करें। मैं कैसे कहता हूँ, तो मैं तो यही कहता हूँ कि इनको वापस ले लेना चाहिए, ये कानून एकदम वापस लें, फिर नई प्रक्रिया शुरू करें, लोगों को सभी को साथ लेके चर्चा करें भी हमारे इरादे ये हैं, हमारे से गलती हो गई होगी कोई बात नहीं, अब हमारे इरादे ये हैं, हम फिर ऐसा करना चाहते हैं, आपके साथ बैठ के हम नया कानून बनाते हैं, फिर चर्चा करें। इनको तो वापस ले लेना चाहिए उनको। ये थे मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल। इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को सलाह दी है कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।